और एक क्या पढ़ेंगे, शंकु। क्या पढ़ेंगे, कोन। शंकु, कोन। ये सब 3D में आ गए। सिलेंडर भाई गेट में आ गए। शंकु है ना। तीसरा पढ़ेंगे घन। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब है ना। घनाभ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ठीक है। और ये हो गया घन घनाभ। हाँ, एक पढ़ेंगे क्या, गोला, स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर, एक वो अर्ध गोला होता है ना, इसी में पढ़ेंगे अर्ध हेमिस्फीयर बोलते हैं, अर्ध गोला। गोला हेमिस्फीयर है ना। और एक पढ़ेंगे हेमिस्फीयर हो, घन घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन शंकु, और पिरामिड। पिरामिड है ना। एक वो बाल्टी बनती है, वो होता है छिन्नक, शंकु के साथ में ही आएगा, इसी के साथ में लिख लो, छिन्नक बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। फ्रस्टम। सर एक बार ऊपर से दोहराना, ऊपर से क्या क्या लिखा है। अच्छा, देखो मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, परिमाप, एरिया और वॉल्यूम। परिमाप में क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और जो भी सर्कल चीजें होती है ना, वो उसकी डिस्टेंस में बता दिया। किसी भी चीज की डिस्टेंस निकालना, पेरीमीटर फॉर्मूला नहीं आता पेरीमीटर का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ से देखना है, यहाँ से जोड़ देना, ये इसको पेरीमीटर निकालो, इसकी जोड़ देना, इसको जोड़ना, इसका, जिसका भी मुझे निकालना हो ना पेरीमीटर, सबको जोड़ के निकाल दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। एरिया क्या होगा, इनके अंदर का जो एरिया घेर रहे हैं ये, वो क्या हो गया, ये एरिया हो गया। तो एरिया हम वृत्त का, त्रिभुज का एरिया पढ़ेंगे, वर्ग का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का, सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम, इनका सबका एरिया पूछेगा। और एक बहुभुज होगा जिसमें तुम्हारा था ट्रायंगल, 3 भुजा वाला ट्रायंगल, 4 भुजा वाला क्वाड्रिलेटरल, 4 से ज्यादा भुजाएं वो बहुभुज। बहुभुज उससे बोलते हैं, बहुभुज बोलने लगते हैं। 2 या 2 से अधिक भुजाओं वाला बहुभुज में आता है, तो अपन नॉर्मली गणित में बता देते हैं, पॉलीगॉन से स्टार्ट होता है, पंच, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टा, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, है ना, ये सब चलते जा रहे हैं। जब पढ़ाऊंगा तो सारे बता दूंगा। इसमें क्या पढ़ेंगे, 3D में, ये 2D है, ये सब कुछ क्या है, 2D, ये सब पूरा आएगा किसमें, 2D में। और 3D में हम पढ़ेंगे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, पिरामिड। ये तुम्हारा मोटा मोटा पढ़ना है इन चीजों को। अब इनमें सबके फॉर्मूला किसका क्या है, क्या कब कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, वो चीज देखना है। वर्ग, ये क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तुमने सुना सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे सुना होगा। कभी मीटर क्यूब, जैसे क्षेत्रफल है, मीटर क्यूब नहीं सुनेंगे। मीटर क्यूब किस में आएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, तो इसलिए बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, स्क्वायर, वो क्यूब, घन, घन हिंदी बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, है ना। तो ये 3D हो गया और ये 2D हो गया। यही अपन को मेंसुरेशन में तो इतना आप पढ़ लोगे ना, इन चीजों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तुम्हें उठा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल वाला। क्वाड्रिलेटरल का कोई आया तो इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे ना, तो 1 बाय 1 करता आता जाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा करने को, ठीक है। ये करेंगे, ये मिटा दो इसको। त्रिभुज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का मैं उसमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी मुझे, प्रमेय आएंगी, तो पहले जो आसान है ना उसको पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज देखते हैं। चतुर्भुज, टाइम देखते रहना। 9-3 हो गए। है ना। इसमें पहले पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, वर्ग पढ़ लेते हैं, वर्ग, ठीक है ना। तो वर्ग का शकल मैंने दिखाई दी थी कैसी होती है, सभी भुजाएं कैसी होती है इसकी, बराबर होती हैं। अगर सपोज करो ये ए है, ये भी ए है, तो इधर भी क्या होगी, ए होगी, और इधर भी क्या होगी, ए, क्योंकि सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है।
और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो मुझे बताओ इसका सबसे पहले पेरीमीटर बताओ, मतलब परिमाप पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ दो। तो देखो a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी हो जाएगा 4a। तो 4a, तुम यही फॉर्मूला पढ़ते हो हमेशा, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, तो ऐसे लिखना, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वर्ग है तो उसका परिमाप बताओ, क्या करोगे 4a कर देना, 4 इंटू। तो परिमाप निकालना है तो a बराबर कितना है 4, पेरीमीटर होता है हमारा कितना, पेरीमीटर होता है 4a। तो a की वैल्यू हो गई कितनी 5, कितना आ जाएगा 20, है ना। 4 एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये वर्ग हो गया। अब वर्ग का एक चीज, एक फार्मूला ये होगा, दूसरा फार्मूला देखो, वर्ग का क्षेत्रफल। कोई भी चीज नहीं छूटेगी अपनी, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है ना, एरिया को मैं ए से बनाऊंगा डायरेक्ट, है ना। एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमेशा कैसा होता है, 2 डायमेंशन, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है a, और चौड़ाई कितनी है a। तो a कितना हो गया a स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a स्क्वायर। भूल जाओ तो कैसे बता दिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला, वर्ग का विकर्ण पूछेगा, विकर्ण को क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल, तो डायगोनल में क्या होगा, देखो डायगोनल कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ उसमें, ये स्क्वायर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर ये तो डायगोनल यही तो होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण निकालना है हमें। तो देखो ये a है, ये है, और दोनों का स्क्वायर है। तो देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस निकालना है मुझे। हाइपोटेनस क्या करना है, निकालना है। तो h निकालूंगा तो उस पे क्या जाएगा रूट, और ये जुड़ के क्या होगा 2a स्क्वायर, और ये चढ़ गया रूट। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 तो अंदर रह जाएगा, और 2 बार a स्क्वायर है ना तो a आ जाएगा, तो a रूट 2। तो फॉर्मूला कैसे बना, a रूट 2। ऐसे ही वर्ग उसका बताऊंगा मैं, डायगोनल का। आयत का क्या होता है, आयत का अगर मैं निकलवाना चाहूँ तो वही बताऊंगा। तो ये बेसिक फार्मूला हो गए, 3 फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो ये इसके फार्मूला 3 लिखने हैं। आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, इसकी विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अगर ये L है और ये क्या हो जाएगी B हो जाएगी। तो L ये है तो ये भी कितनी हो जाएगी L, है ना, ये भी L हो जाएगा, और ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप बताना। अब यहाँ किसका परिमाप देखेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बताओ, मैंने क्या बताया, सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो देखो जोड़ोगे, देखो L है, फिर आए हम B पे आए, फिर L प्लस B, स्क्वायर नहीं होगा। देखो L जुड़ जाएगा तो 2L, और B भी जुड़ जाएंगे तो 2B, और 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा L प्लस में B। तो ये पढ़ते हुए आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना बता दिया मैंने, तो याद हो जाना चाहिए, अब तो हो जाएगा याद। आयत का परिमाप। अब आयत का क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो मैंने क्या बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है L और चौड़ाई कितनी है, हो गया फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्या आएगा, आयत का, आयत का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा, ये होगा, ये डायगोनल है D, तो डायगोनल को D बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, लंबाई वही पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, लंब का लंबाई जो आधार होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो a स्क्वायर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं यहाँ बता देता हूँ, कर देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण मतलब डायगोनल का। अब ये बर घटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इस पे, एल स्क्वायर प्लस बी। तो ये तुमने पढ़ा होगा है ना, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, आयत का विकर्ण। और इसमें जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ समचतुर्भुज क्या भैया, क्या अगर मैं इसको ढक्का दे दूं तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज, रोम्बस, रोमस रोम्बस रोम्बस बन जाएगा ऐसे तो एल एल होगा है स्क्वायर, लेकिन कैसा हो गया, थोड़ा अपन तिरछा कर दिया है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, तो इसे बोलते हैं क्या, रोम्बस। तीसरा फिगर होगा तुम्हारा ये इसका रोम्बस का, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इसकी बराबर होगी, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है ना। तो इसका परिमाप क्या होगा बताओ, परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, कोई 4 होगा परिमाप तो पूरी ही होगा, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल इसका समचतुर्भुज ए का स्क्वायर नहीं, है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता है। फिर इसमें तुम्हें लंबाई दिख रही है अलग हो जाएगी है। लंबाई है लेकिन और ऊंचाई है, नहीं ऊंचाई नहीं है, स्लैंट स्लैंट ऊंचाई है, स्लैंट एक बटा सिलेंटिक इससे एक तरफ जा एक तरीका ये होता है कि इसकी क्या डाल दो, लंब डाल दो और फिर बेस इनटू हाइट करके तो हो जाएगा। हाँ। तो एक फार्मूला ये लगाते हैं अपन, आपने देखा होगा, ये लगा तुम्हारा क्या है, एच। तो एक फार्मूला इसका होता है, ये बेस है तो बेस इनटू हाइट हाइट हो होगा, जाएगा। ये भी फार्मूला होता है। और एक चीज और होती है इसमें है ना, इसमें डायगोनल चलते हैं, क्या चलते हैं, डायगोनल। डायगोनल ही चलेगा, 1/2 d1 × d2। हाँ ये ठीक है। तो डायगोनल में क्या होगा, तो डायगोनल से एक तो फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला क्या होगा, लिख लोगे ना, समझ जाओगे, ए एच भी क्षेत्रफल ही निकलेगा, और क्या निकले, 1/2 d1 × d2। d2। एक रिलेशन ये भी होता है ना, 4a स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है ना। एक रिलेशन, एक ये हो गया, ये हो गया, ये क्या स्क्यू रिलेशन है, एक साइड दे दी, एक डायगोनल दे दी, दूसरा डायगोनल निकाल दोगे तुरंत इससे, डायगोनल निकल गया तो एरिया निकाल देना, d1 × d2। तो ये 3 हो गए है ना। विकर्ण, अच्छा हाँ, विकर्ण इसका, तो विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण कैसे निकलेगा, ये है, और इसमें विकर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, है ना। तो इसके निकालने के तरीके होते हैं, देखो ये है और तुम्हें ये दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, तो यहाँ लगाएंगे अपन थ्योरम, और थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ डाल देंगे क्या, एक लंब डाल देंगे, है ना। तो बस 4 इधर लाए और रूट से 2 बाहर निकल जाएगा, तो है तो वही, एक रिलेशन याद करो, लेकिन इससे तो मैं डायरेक्ट निकल जाएगा, या फिर कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली हाइट भी, तो फिर बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये